हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डर की दस्तक। आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, एक राजू नाम की लड़के की कहानी है। ये कहानी है आसनसोल की, जो एक पार्क की घटना है। ये घटना आपको मैं इसीलिए बता रहा हूँ, कभी भी आप कोई भी पार्क में ऐसे अकेले नहीं बैठे जहाँ आपके जान का खतरा हो। तो इसीलिए मैं आपको आपका टाइम बर्बाद नहीं करते हुए कहानी को स्टार्ट करते हैं। राजू अक्सर अपने दोस्तों के साथ एक पार्क में जाके बैठता था। एक दिन ऐसा हुआ कि राजू का दोस्त विकास राजू को पार्क में बुलाता है और कुछ ऐसी बात कहता है। राजू सुनकर रोने लगता है। राजू क्यों रोने लगता है, आगे मैं स्टोरी में बताता हूँ पूरे डिटेल के साथ। राजू का रोने का कारण इसीलिए था कि राजू जिस लड़की को प्यार करता था, प्रिया नाम की लड़की को, वो राजू के दोस्त विकास को प्यार करता था। और ये बात सुनकर राजू रोने लगता है। विकास उसे कहता है कि दोस्त, मैं उसे भी प्यार करता हूँ और वो मुझे भी प्यार करता है, तो तुम उसे छोड़ दो। उस लड़की का नाम प्रिया था। जो पार्क की बात मैं आपको कह रहा था, वो पार्क में हमेशा वो लड़की एक टाइम पर आती है। रात के 9 बजे वो लड़की फिर आई, जब राजू वहाँ से निकल गया और विकास से मिलने आया था। तुम्हारे आने से पहले मैं राजू को सब बता दिया हूँ। और राजू अपने घर चल गया। राजू के घर जाने के पहले विकास प्रिया को कहता है कि ये सब मैं बता दिया हूँ, चलो अब तुम मेरे साथ उस जंगल पर चलो जहाँ तुम मेरे साथ जाते हो। विकास का इरादा सिर्फ प्रिया से मजे लेने का था और राजू ये सब जानता था पहले से। तो राजू अपने घर पर जाकर विकास को बहुत बार फ़ोन करता है। विकास फ़ोन को देखकर इग्नोर कर देता है और प्रिया का साथ वो जंगल को चला जाता है। जंगल में जाने के बाद कुछ ऐसा होता है कि विकास कभी ये कल्पना नहीं कर सकता था। जिस प्रिया को विकास प्यार करने लगा था अपने मज़े के लिए, वो प्रिया कोई नहीं, एक चुड़ैल थी। उस चुड़ैल ने विकास के साथ कुछ ऐसा किया कि और कभी भी वो किसी भी लड़की के साथ कुछ ऐसा सोचने का हिम्मत नहीं करेगा। विकास का साथ कुछ ऐसा होता है जो आपको मैं स्टोरी में समझाता हूँ। ये स्टोरी है एक चुड़ैल की, जो अक्सर अपने 10 बजे असली रूप में आ जाती है। जिस दिन विकास उस जंगल पर उस चुड़ैल को लेके जाता है प्रिया समझकर, उस दिन रात को 10 बजने वाला था। आगे विकास चलते चलते पीछे मुड़कर देखा तो वो चुड़ैल था ही नहीं। तभी विकास जोर से चिल्लाता है, प्रिया तुम कहाँ हो, मेरे पास आओ, तुम मेरे साथ मजाक मत करो, सामने आओ। तभी विकास का नज़र एक पेड़ के ऊपर जाता है। वहाँ उसे एक खुले बाल और हवा में लटके हुए एक औरत को देखती है और विकास उसे देखकर घबरा जाती है। उसे देखकर विकास भागने की कोशिश करता है। तभी चुड़ैल उसे कहता है, तुम भागो, तुम मेरे से बचकर नहीं भाग सकते हो। चुड़ैल उसका पीछा करने लगता है और उसके सामने ठीक उड़कर आ जाता है। विकास को पकड़ के उसने एक बात कहा, तुमने मेरे साथ कुछ उल्टा करने का सोचा, मगर अक्सर मेरे साथ उस पार्क में सब कोई ऐसे ही कुछ करने के लिए इस जंगल पर आता है। जब मैं जिसे अपनी मर्जी से लाता हूँ, तब मैं अपनी मर्जी से उसे कुछ भी नहीं करता हूँ। जिस दिन वो मेरे मर्जी के खिलाफ होते हैं, तब मैं उसके साथ उसे काट कर और भूंज कर खा जाती हूँ। तभी विकास जोर से चिल्लाता है। चुड़ैल उसकी एक आंख निकालकर खाने लगता है और खाकर कहता है कि अब मैं तुम्हारी दूसरी आंख खाऊंगा। तभी विकास भागने की कोशिश करता है। कुछ देर भागने के बाद उसे एक चाचा मिलता है। उस चाचा को ये सब बताता है और उस जंगल से चाचा उसे निकालता है। जंगल से बाहर आने के बाद विकास एक टोटो करके
हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल जाने के बाद उसने राजू को फ़ोन करके ये सब बात बताता है। राजू उसे कहता है, मैं समझ रहा था कुछ ऐसा ही, कि तुम्हारे साथ कुछ ऐसा ही होगा। मैं स्टोरी ये सुना हूँ, एक चुड़ैल की एक कहानी। मैं तुम्हें ये सब बताने के लिए फ़ोन कर रहा था और तुम मेरा फ़ोन नहीं उठाया। तभी विकास उसे कहता है, मैंने जानबूझकर तुम्हारा फ़ोन नहीं उठाया। काश तुम्हारा फ़ोन मैं उठा लेता तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता। हेलो दोस्तों, स्टोरी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी कहानी जिसमें डरावनी बात हो।